देखिए, बाबूलाल मरांडी ने सीएम को पत्र लिखा है। धान खरीद में गड़बड़ी की जांच की मांग की गई है। पिछले साल गुमला में गड़बड़ी की जांच की मांग की गई। दोषी पदाधिकारियों और कर्मियों पर एफआईआर कर कार्रवाई की मांग बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन से की है। बाबूलाल के पत्र में लैब्स कंप्यूटर ऑपरेटर सोनू कुमार वर्मा का भी जिक्र है। किसानों के बजाय बिचौलियों और अपनों को लाभ पहुंचाने का जिक्र इस पत्र में किया गया है और कार्रवाई की मांग की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गुमला जिले में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, लैंप्स के पदाधिकारी और वहां के कंप्यूटर ऑपरेटर के मिली भगत से वास्तविक किसान को लाभ न देकर के बिचौलिए और अन्य लोगों को लाभ देकर के करोड़ों रुपए का गबन किया गया है। हम यह मांग करते हैं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच की जाए और जितने भी संबंधित पदाधिकारी हैं उन पर एफआईआर कर तत्काल उनको बर्खास्त किया जाए। और देखिए, सीएम हेमंत सोरेन दिल्ली दौरे पर हैं। उनके साथ विधायक कल्पना सोरेन भी हैं। 15 दिन के भीतर हेमंत सोरेन के दूसरे दिल्ली दौरे को लेकर सियासी गलियारे में कई अटकलें भी तेज है। माना जा रहा है कि आज सीएम की बीजेपी के कई नेताओं से मुलाकात हो सकती है, जिसमें कई राजनीतिक बातें भी हो सकती हैं। हालांकि सीएम हेमंत सोरेन राज्यपाल संतोष गंगवार के बेटे के रिसेप्शन पार्टी में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं और इस रिसेप्शन पार्टी में बीजेपी के कई नेता भी शामिल होंगे। और ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी के बड़े नेताओं से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन की मुलाकात हो सकती है। जिस तरीके से झारखंड में फिलहाल सियासी हलचल काफी तेज है, वैसे में यह मुलाकात भी काफी अहम ही मानी जाएगी। यह जरूर है कि सीएम वहां पर राज्यपाल के बेटे के रिसेप्शन पार्टी में शामिल होने के लिए जा रहे हैं, लेकिन चूंकि यहां मुलाकात होने वाली है बीजेपी के बड़े नेताओं से, तो एक बार फिर से सियासी चर्चाएं तेज हो गई हैं। वहीं अब इस बीच राजनीतिक बयानबाजी भी काफी ज्यादा तेज हो गई है। जेएमएम ने इसे राजनीति से अलग हटकर बताया है और बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस और आरजेडी पर इस तरह की हवा उड़ाते हैं ताकि जेएमएम उसे सत्ता से बाहर ना कर दे। हकीकत यह है कि माननीय मुख्यमंत्री एक शादी समारोह में गए हैं और मैं समझता हूं कल वो वापस भी आ जाएंगे। तो इन सब बातों में कोई दम नहीं है, सिर्फ अटकलबाजियां हैं। और मैं बताऊं आपको, ये हवा कहाँ से चलती है? ये हवा चलती है राजद और कांग्रेस के कैंप से, जो सबसे सशंकित रहते हैं कि ये सरकार में हेमंत सोरेन उनको राजनीतिक रूप से कब लात मारकर बाहर निकाल दे। इसलिए कहीं भी कुछ ऐसी उनको अटकलें दिखती हैं तो उनके जो है ना वो कान खड़े हो जाते हैं कि साहब हमारा समय तो नहीं आ गया। तो बहरहाल ये एक समान शिष्टाचार मुझे लगता है मुलाकात होगी। देखिए, रांची में मनरेगा को निरस्त कर 125 दिन रोजगार की गारंटी वाला नया कानून विकसित भारत जी राम जी लोकसभा में आज पेश हुआ। वहीं इसको लेकर अब झारखंड में भी सियासत तेज होती नजर आ रही है। सत्ताधारी दल जेएमएम और कांग्रेस ने कहा कि मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाना राष्ट्रपिता का अपमान है। वहीं बीजेपी ने कहा कि गांधी जी के दिल में राम ही बसते थे। बात जेएमएम की नहीं है, पूरे देश के नागरिकों की भावनाओं पर कुठाराघात है। महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं और मनरेगा में चूंकि महात्मा गांधी का नाम जुड़ा हुआ, उनको हटाने का दुस्साहस, ये कैसी मानसिकता है? ये बहुत विभत्स मानसिकता है। अपने राष्ट्रपिता को अपमानित करने का प्रयास है और गांधी का नाम कैसे हटा दोगे? मैं हद कर दी जेएमएम ने। अगर विदेशी आएंगे और भगवान श्री राम का नाम जुड़ा है किसी ग्रामीण योजना में तो उसके बारे में जानकारी लेंगे, मर्यादा पुरुषोत्तम के बारे में लेंगे, तो इसमें इनको आपत्ति है और आपत्ति होगी भी क्यों नहीं। इनकी जब यूपीए की कोalition सरकार थी तो इन्होंने सितंबर 2007 में तो सुप्रीम कोर्ट पर एफिडेविट करके रामलला को काल्पनिक बता दिया था। देखिए, महात्मा गांधी का दर्शन क्या था? जो उनका मुख्य सोच था, हे राम। उनकी समाधि में भी हे राम लिखा है, उनके अंतिम शब्द भी हे राम थे। तो ये तो गांधी जी को श्रद्धांजलि। आप पूर्व से ही देख लीजिए, जितना चीज भी नेहरू जी ने बनाए
भारत को एक न्यू नेशन गढ़ने के लिए, उन तमाम चीज़ों का केवल पॉलिसीज़ का नाम बदल रहे हैं, संस्थाओं का नाम बदल रहे हैं, रोड का नाम बदल रहे हैं। और मनरेगा जैसी, क्योंकि मनरेगा का आपने विशेष करके सवाल किया, तो मनरेगा की तो स्थिति आज के दिन में ऐसा है कि उसमें इतना ज़्यादा बजट का कटौती हो चुका है कि यहाँ पे समय पे इनका फंड नहीं आता है, जितने प्रोपोर्शन में फंड का ज़रूरत पड़ता है वो नहीं आ पाता है। रांची से बड़ी खबर मिल रही है। नामकुम में पुलिस के हत्थे चढ़ा मुन्ना भाई जीजा के बदले परीक्षा दे रहा था। रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा दे रहा था। बायोमेट्रिक जांच में पकड़ाया है लालू कुमार उर्फ अनीश कुमार। फर्जीवाड़े की पुलिस को जानकारी दी गई। आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है। तो रांची से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। पुलिस की टीम ने एक मुन्ना भाई को गिरफ्तार किया है। दरअसल यहां जीजा के बदले एग्जाम देने के लिए युवक पहुंचा था। रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा हो रही थी। तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। लालू उर्फ अनीश कुमार अब पुलिस के हत्थे चढ़ा है। खबर आपको रांची से बताते हैं, जहां हाईकोर्ट के फैसले के बाद रिम्स की जमीन पर बने तमाम अतिक्रमण को ध्वस्त किया जा रहा है। बस्ती से लेकर अपार्टमेंट तक कार्रवाई चल रही है, लेकिन इस कार्रवाई के दौरान गरीबों के उजड़ते आशियाने, सरकारी मशीनरी और व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर रहे हैं। ये तस्वीरें हैं सुकू के ध्वस्त घर की, जहां वो सर्द हवाओं के बीच रात गुजारकर सुबह से अपनी गृहस्थी को फिर से समेटती नजर आ रही है। सुकू ने इस दौरान बड़े सवाल खड़े किए हैं। वो पूरी सरकारी मशीनरी और व्यवस्था पर चोट करती है। रिम्स की जमीन पर अतिक्रमण के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट का एक ऐसा ही फैसला आया है। उस फैसले के बाद लगातार रिम्स की जमीन का चिन्हितीकरण किया जा रहा है कि कहां तक रिम्स की जमीन है, और उसके बाद तमाम जो अतिक्रमण है उसे तोड़ा जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि यहाँ पर जिन लोगों के घर टूटे हैं वो अपने आशियानों को एक बार फिर समेटने की कोशिश कर रहे हैं। हम सीधे जानेंगे, ये घर आपका टूटा है? कब टूटा ये घर? शुक्रवार को टूटा है। शुक्रवार? हाँ। तो ये आपने घर कब बनाया था? बनाए थे लास्ट लॉकडाउन को में ही थे, 2022 में बनाए थे सर। 2022 में? तो हम लोग 2022 से बना रहे थे। उस समय अगर उसका जमीन था तो उसको बोलना चाहिए था कि रिम्स का जमीन है कि मत बनाइए, कभी टूटेगा या कुछ तो उसको बोलना चाहिए था ना सर। आदमी बना के, अच्छा गरीब आदमी है, हम लोग का कुछ है ही नहीं है, तो कम से कम हम लोग का रहने का, जीने का हक नहीं है क्या? क्या करते हैं आप? हम तो सर ऐसे रिम्स में करते हैं। रिम्स में ही काम करते हैं? क्या काम करते हैं रिम्स में? उसमें हाउस कीपिंग है सर। पूरी जमा पूंजी से घर में लग गई? हाँ, सब लग गया उसमें। किसी तरह जोड़ के बनाए थे घर, वो भी टूट गया। हम लोग तो थे नहीं, हम लोग तो ड्यूटी करने वाला हम लोग तो थे नहीं। तो फिर रात में हम लोग देखे तो बोले क्या हुआ, ये सब क्या हो रहा है, हम लोग को पता नहीं था। अगर उसका ज़मीन था तो उसको बोलना चाहिए था। इतना रिम्स के सोया हुआ था इतना दिन से, अपना ज़मीन लेकर अपना ज़मीन में अपना कब्जा करके रख देना चाहिए। यहाँ कोई कंस्ट्रक्शन हुआ तो वास्तव में इस कंस्ट्रक्शन को मंजूरी कैसे दी गई, इसको लेकर सवाल उठाना नगर निगम का काम है। तमाम सरकारी मशीनरी इस मामले में फेल रही है, लेकिन नुकसान उन्होंने झेला है जिन्होंने जमीन पर अपना पैसा लगाया। अतिक्रमण के नाम पर उनका आशियाना टूटा। वही तो चक्कर में है कि नया घर बनाने के लिए हम लोग का जमीन नहीं है, तो बस ईटा को ले जाएंगे बोल के। क्या नाम हुआ आपका? नथू राव। नथू उरांव? नथू उरांव जी 70 साल की उम्र में एक नया आशियाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पुराने आशियाने के टूटे मलबों में नई उम्मीद ढूंढ रहे हैं। ये बता रहे हैं कि वास्तव में हम परदेसी नहीं हैं, इसी मिट्टी से आए हैं, हमारी उड़ान मत रोको, हम पेड़ से आए हैं, पिंजरे से नहीं आए हैं। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। राजदूत ने मंत्री सुदेव कुमार सोनू और कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की के साथ बैठक की। बैठक के बाद मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि राज्य के विकास के मुद्दे पर यह बैठक हुई है। ऑस्ट्रेलिया ने कई सारे नई तकनीक का विकास किया है और उन तकनीक को झारखंड के पशुपालकों के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाए, इस पर चर्चा हुई है। झारखंड में क्या आदिवासियों का क्या इतिहास है, क्या संस्कृति और परंपरा है, इस बारे में भी राजदूत ने जानकारी ली। ऑस्ट्रेलिया के राजदूत ने कहा कि उनका फोकस 3 क्षेत्र पर है: ट्राइबल अफेयर्स, माइनिंग और कृषि पशुपालन, और भविष्य में साथ मिलकर कैसे बेहतर काम किया जाए, इस पर विचार किया जाएगा।
डेयरिंग में, पशुपालन में उन लोगों का बहुत ही महारत हासिल है। बहुत लंबा समय उन लोगों ने कई सारे न्यू टेक्नोलॉजीज को डेवलप किया है। तो हम लोगों ने अपने तरफ से मांग रखा है कि क्या उन टेक्नोलॉजीज को हम लोग झारखंड में पशुपालकों के लिए उपयोग कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि उनकी टीम से जो लोग हैं, जो महत्वपूर्ण लोग हैं, वो हमसे संपर्क साझा करेंगे। Large indigenous community. Now that's different from tribal people, but some of the issues and challenges they share are alike. And I would like to find more linkages between tribal people in this country, this state and Australia, and also to learn more from each other. चाईबासा में 18 विकास योजनाओं का शिलान्यास और 3 योजनाओं की सौगात दी गई है। राज्य एवं परिवहन मंत्री दीपक बिरुवा ने विकास योजनाओं का उद्घाटन किया। नगर परिषद कार्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने शिलापट का अनावरण किया। समारोह को संबोधित करते हुए मंत्री दीपक बिरुवा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी योजनाएं गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरी हों ताकि लोगों को लंबे समय तक इसका लाभ मिल सके। सरकार के माध्यम से आती है और उन योजनाओं का सही क्रियान्वयन हो, ये हम सबों का प्रयास होना चाहिए। योजनाओं में गुणवत्ता हो ताकि कुछ अवधि तक कम से कम लोगों को इसका लाभ मिल सके। और चाईबासा शहर के लिए बहुत महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना जैसे कि बस स्टैंड की जो व्यवस्थाएं हैं उसको सुधारना भी हम लोग का प्राथमिकता है। और हम उम्मीद करते हैं कि अगले वित्तीय वर्ष में इस बस स्टैंड को हम लोग निश्चित रूप से कराने का प्रयास। और यार एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं वापस। घोषणा होने के